कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब जो लोग जाने कि हाँ, दक्षिण में एक मंदिर है जहाँ पे हमारी धार्मिक मान्यताओं, हमारी धार्मिक परंपराओं पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। अन्यथा आप देख के तड़प जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे वहां पे पानी के बिना तड़प रहे हैं, बिना प्यास के वो तड़प रहे हैं। ये आज की तारीख में सबरीमाला जो दक्षिण भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, हिंदुओं के सबसे आस्था का सबसे सर्वोच्च केंद्र है, वो केरल के अंदर ये स्थिति कर दी कि प्यासा मार रही है वहां की सरकार। मुझे लगता है कि इसी बहाने से सरकार को चाहिए कि इस तरह की लेफ्ट लिबरल गिरोह सरकारें हिंदू मंदिरों से पैसा वसूली करके जिहादियों पत्थरबाजों पे खर्च करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सबरीवाला मंदिर का नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट याद आता है, जब रजस्रवा स्त्रियों के लिए जो उस मंदिर का एक खास नियम है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। सनातन में उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का एक हस्तक्षेप था, लेकिन अभी जिस तरह से केरल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने ये बताया है कि वहां की सरकार, पूरा सिस्टम किस तरह से सनातन धर्म पर भयानक साजिश कर रही है। ये केरल की बात दिल्ली के मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, भारत ये जान नहीं पाता। सोशल मीडिया का दौर नहीं होता तो हम और आप भी विश्लेषण नहीं कर पा रहे होते, लेकिन ये देश को जानना जरूरी है कि सनातन धर्म पर कैसे भयानक निशाना बनाया जा रहा है। मनीष जी, सबरीमला मंदिर के बारे में पहले दर्शक जान लें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब जो लोग जाने कि हाँ, दक्षिण में एक मंदिर है जहाँ पे हमारी धार्मिक मान्यताओं, हमारी धार्मिक परंपराओं पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। और कैसे वो लफंगी पहुंची थी, जो 3-4 लौंडिया वो पहुंची थी, वो उनकी वेशभूषा, उनका आचरण, उनकी पहचान समाज में बाद में सब बिल्कुल स्पष्ट हो उनका गया था कि ये सनातन से कोई वास्ता भी नहीं था, उनका सनातन से कोई वास्ता भी नहीं था। सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं था। और वो मुकदमा लड़ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां लाखों रुपए प्रतिदिन के वकील होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी ताकत लगी हुई थी, सरकार लगी हुई थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो जानबूझकर उस मंदिर की पवित्रता को, उस मंदिर की जो परंपराएं हैं, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहती थी, एकदम खत्म। लेकिन जब उसमें हार गए, उसको नहीं हरा पाए, लगा कि सनातन अपनी जगह अडिग है, तो अब ये दूसरा जो है पहलू शुरू किया है। 5 दिन से वहां पर लाखों आदमी भूखों मर रहा, पानी में न पानी है, ना अनाज है, यानी व्यवस्था सब खत्म कर दी। और ये किस कीमत पे कर रहे हैं? ये किस कीमत पे कर रहे हैं? उस सबरीमला मंदिर से मालूम है आपको मनीष जी, केरल की सरकार को कितनी आमदनी होती है? वो सबरीमला का जो मंदिर है केरल का, एक तो केरल में जो केरल प्रदेश, केरल राज्य में हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ है, वो सर्वोच्च तीर्थ है, विशेषकर महिलाओं का वो विशेष वहां पे होता है। लेकिन 450 करोड़ रुपए हर साल देता है वो केरल की सरकार को। केरल की सरकार को 450 करोड़ वो देता है सबरीमला का मंदिर अकेले। और उस मंदिर में आज जो है लाखों आदमी वहां पे पड़ा है भूखों प्यासों। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि उनके ना पानी, मतलब पानी तक उपलब्ध नहीं, खाना पीना तो छोड़ दीजिए। और उनकी जान लेने की कैसी कोशिश करी है केरल की सरकार ने कि बिजली के तार सड़कों पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं। ऊपर होते हैं बिजली के तार, वो बिजली के तार सड़कों पे दौड़ रहे हैं। और इसके लिए मैं आज जिन लोगों को मैंने ट्वीट निकाले हैं, वो दक्षिण भारतीय प्रतिष्ठित नाम है भारत के अंदर। आप जब आ जाइए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या राजनैतिक सामाजिक, अगर आप एक दायरा बनाएं तो उनके अंदर वो प्रतिष्ठित नाम है। और वो लोग, उन लोगों ने आज जब ट्वीट किया है, तो इसका मतलब वहां पे पानी जो है नाक के ऊपर बह गया, सर के ऊपर बह गया है। और ये हमला है सनातन धर्म पे। लेकिन अभी आपको मनीष जी, ये बात अभी बहुत, ये तो मैंने शुरुआत करी है, अभी आता हूँ मनीष जी, इन पर आता हूँ। जरा पहले बता दूं कि ये है क्या मामला। इसको छोड़ दीजिए, अभी गर्म टूट जाता है कि ये जो हमला इन्होंने किया है, ये किया क्यों है, इसको पहले समझिए, इसकी बैकग्राउंड। क्योंकि अभी जो बिहार का चुनाव हुआ है, इसको जरा बिहार के चुनाव के संदर्भ में मैं बताता हूँ कि ये कैसा प्रतिशोध है सनातन धर्म के खिलाफ। और जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनको दंड देने का एक तरह से शुरू किया है केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने। जरा बिहार में अब की जो वाम मोर्चा था, वो जो बनाते हैं अपना, लफंगों का इकट्ठा करते हैं, उसका सुपड़ा साफ कर दिया गया है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर गायब हो गए हैं वो। और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा मुहावरे में बात नहीं कर रहा हूँ।
आपको बताऊं, पिछली बार ये 29 सीटों पे लड़े थे, इसी राजद और कांग्रेस के साथ मिलके 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 16 सीटें जीते थे ये। और ये कहा जा रहा था पूरी दुनिया, और कम्युनिस्ट तो बड़ा ढोल बजाकर नाचे थे कि हमारा पुनरुत्थान हो गया, फिर हम हिंदी बेल्ट में हमारे पैर जम गए और अब हम दोबारा अपना पसारा फैलाएंगे और हिंदी बेल्ट पे हम फिर से कब्जा करेंगे, जैसे पहले किसी समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इनका गढ़ हुआ करता था। तो 29 में 16 जीते थे, यानी 55% इनका स्ट्राइक रेट था। अब की का चुनाव मालूम है मनीष जी, अब की 33 सीटों पे लड़े थे, 33 सीटों पे, और इनके खाते में आया जीरो। इनके खाते में आया जीरो, क्योंकि सनातन धर्म को गाली देने का झंडा तो यही उठाए हुए थे। सनातन धर्म का जो वास्तविक विरोध, जो जमीन पे उतर के जहरीला विरोध करते हैं, वो यही करते हैं कम्युनिस्ट। तो अब की बिहार की जनता ने इनको इनके घर लौटा दिया, जो सपना देख रहे थे कि हम जाएंगे। तो 33 में से जीरो आया है, इनको जीरो मिला है, एक सीट इनको नहीं मिली है। और वो जहर जो भरा, 14 नवंबर को वो रिजल्ट आया है, और ये जहर से उबलने लगे, जहर के खिलाफ खोलने लगे, और इनको ये जड़ पे पहुंचे। ये जो जैसे अधेड़ अधेड़ घूम रहे हैं कि चुनाव आयोग फलाना निमाका, ये इसका नाम नहीं ले रहे, ये अच्छे से जान रहे हैं कि सनातन एकता का एक परिणाम है जो बिहार में आया है, कि हिंदू एक हुआ है, और हिंदू ने सारे जाति पात के सारे बंधन तोड़े, और वो उसने जो मतदान किया है तो वो आपके सामने है। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सबरीमाला पे अटैक किया है। ये सबरीमाला पे बहुत भीषण अटैक है। मतलब वीडियो मनीष जी कह रहे थे इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहां साउथ के चैनलों के वीडियो हैं, और वो तत्काल कॉपीराइट दुनिया भर का करते हैं। अन्यथा आप देख के तड़प जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे वहां पे पानी के बिना तड़प रहे हैं, प्यास के बिना, प्यास के वो तड़प रहे हैं बिना पानी के, प्यास से। तो सोच लीजिए कितनी निर्ममता के साथ पेश आ रही कम्युनिस्ट की सरकार, क्योंकि वो सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान है केरल के अंदर, और वहां पर 2 लाख आदमी पिछले। वीडियो व्यूअर्स जो है सतीश जी के ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरे ट्विटर पे पड़ा वो, और वो 5 बच्चे जो हैं पानी के बिना तड़प रहे हैं, और और 2 लाख लोग हैं, और वैसे बता 20,000 की व्यवस्था वहां रहती है। अब की 2 लाख आदमी वहां पे जमा है, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और उनको 5 दिनों से रोके हुए केरल की सरकार। तो जरा आज गौर करिए, आज क्या तारीख है, 20, याद करिए, आज 20 तारीख है, 14 को रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने के बाद वहां पे कम्युनिस्ट की जो सरकार है वो हिरण्यकश्यप और रावण की तरह हिंदुओं के पीछे पड़ गई कि तुमको हम जमीन से जता देंगे, तुम अपने धर्म स्थान आना भूल जाओगे। इससे काम पे, और उस काम में कर रही है जहां से डकैतों की तरह 450 करोड़ रुपए हर साल लूट लेती है केरल की कम्युनिस्ट सरकार। वहां पे जो हिंदू जा रहे हैं उनको पीने को पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। ये जरा विचित्र स्थिति है, कैसे कमीनगी पे उतर आए हैं कम्युनिस्ट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। ये न्यूज चैनल इनके लिए कोई खबर ही नहीं है, ये इस पे बात नहीं कर रहे, एक झलक नहीं दिखा रहे। अब आइए मनीष जी जरा वीडियो पे, इसके जो मैंने डाला है उस पे वो मत दिखाइएगा, लेकिन मैंने लिखा क्या है उससे आपकी समझ में आएगा। ये हर साल केरल की कम्युनिस्ट की सरकार को सबरीमाला मंदिर 450 करोड़ रुपए दे रहा है। उस मंदिर में हिंदुओं की भयानक दुर्दशा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अयप्पा भक्त अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन उनका दर्द और पीड़ा एक ही है। मुख्यमंत्री विजयन और उनके भारतीय सहयोगी राहुल गांधी और सीपीएम और कांग्रेस के शासन में चोरों दलालों का अड्डा बन चुके देवस्वम बोर्ड ने पिछले 20 सालों में अयप्पा भक्तों को पूरी तरह से निराश किया है। देवस्वम बोर्ड और एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला उत्सव की तैयारियों को नजरअंदाज क्यों किया, जिसमें दुनिया भर से लाखों अयप्पा भक्त आते हैं? यह आपराधिक लापरवाही है, यह अक्षमता है, यह सीपीएम कांग्रेस के हिंदू विरोधी शासन का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर लिख रहे हैं, जो आजकल केरल भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो यह है इसकी वास्तविक स्थिति। ये मैं वीडियो पढ़ा जो मनीष जी ने लिखा, इसको आप देखेंगे तो आप मतलब आपका दिल दहल जाएगा कि कैसा राक्षसी व्यवहार कर रहे हैं हिंदुओं के साथ केरल की कम्युनिस्ट सरकार, और क्यों कर रही है इसका मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई अभी बिहार की। ये वही लोग हैं। आता हूँ, आइए मनीष जी नीचे आ जाइए, जिनको देखेंगे देख लेंगे। और नीचे मैंने जो प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय हैं उनके ट्वीट लगाए हैं, और उनका मैंने ट्रांसलेशन भी किया है, सिर्फ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो जो ट्वीट है वो मनीष जी दिखाते हैं, लेकिन जरा आप समझिए कि हर साल सबरीमाला की व्यवस्थाएं बदतर हो रही हैं, लेकिन इस साल तो और भी बदतर स्थिति है। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी नहीं, सफाई नहीं, हर जगह गंदगी, जमीन पर बिजली के तार पड़े हैं।
केएसईबी के काम तीर्थयात्रियों की आवाजाही के बीच में चल रहा है, यानी जानबूझ के कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जानबूझ के काम शुरू किया ताकि बिजली के तार जमीन पे दौड़ रहे हैं, मर जाए हिंदू, ये इनकी साजिश है। 15 घंटे से ज्यादा लंबी कतारें कम्युनिस्टों के लिए मंदिर एटीएम मशीन है। पहले उन्होंने मंदिरों का सोना लूटा और अब वे पानी, सफाई या बुनियादी सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। और अब आइए जिनके मैंने ट्वीट लगाए हैं, 2 लोगों के। डॉक्टर रंगनाथन, देखते होंगे आप लोग टेलीविजन पे, उनका ट्वीट है इसमें। मैं ये ट्वीट दिखाते चलिए, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर रंगनाथन कहते हैं कि आप हिंदू मंदिरों, उनकी जमीनों, उनकी आय पर नियंत्रण रखते हैं और फिर उनके सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर भी उनके भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। डॉक्टर विक्रम संपत ने एक बार कहा था कि हिंदुओं का भाग जल्द ही उन मेमनों जैसा होगा जिन्हें चुपचाप वध के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेमने मेमियार हैं, ये इन्होंने एक व्यंग्य कसा है हिंदुओं की स्थिति पर। और आइए उस प्रख्यात पत्रकार राहुल शिवशंकर, इनको भी आप देखते होंगे टेलीविजन पे। इन्होंने क्या लिखा है कि हिंदू अपनी ही धरती पर हिंदुओं की यह हालत। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में भीड़ के कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार और त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की आलोचना की है और संभावित आपदा की चेतावनी दी है। केरल के हाईकोर्ट की वो डिसीजन है। और ये जो मनीष जी दिखा रहे हैं, ये उनके ट्वीट हैं। आप जरा सोच लीजिए क्या स्थिति है कि you control Hindu temples, their land, their income, and then you treat their devotees like this on their holiest of pilgrimage। ये आनंद रंगनाथन लिख रहे हैं। तो ये आज जो मैंने ये आपको जो शुरुआत में बताया कि ये आज की तारीख में सबरीमाला जो दक्षिण भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, हिंदुओं के सबसे आस्था का सबसे सर्वोच्च केंद्र है, वो केरल के अंदर ये स्थिति कर दी कि प्यासा मार रही है वहां की सरकार। और अब जरा सोचिए इन लोगों की धूर्तता, और ये पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है। ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ हो गया बिहार में। इनको एक सीट नहीं मिली है, जो पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़े थे। जहां इनका 55% स्ट्राइक रेट था, वहां ये 0 पे आके टिक गए। तो इन कम्युनिस्टों ने अब उनसे खूनी रंजिश मान ली हिंदुओं से, और हिंदुओं के खिलाफ कैसे टूट पड़े ये आपको हालात बता रहे हैं। वीडियो हम लोग किसी वजह से दिखा नहीं सकते, अन्यथा आपका दिल दहल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं वहां पर, और ये उस जगह की ये हालत कर रहे हैं जहां से इनको 450 करोड़ रुपए उस अकेले मंदिर, जो अकेला मंदिर है वो देता है। लेकिन ये अकेला मंदिर नहीं देता मनीष जी, इनका काला चिट्ठा मैंने आज निकाला है कि ये केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार है, जो अपने आप को नास्तिक कहती है, इसके अंडर में हिंदुओं के 3000 से ज्यादा मंदिर हैं, 3000 से ज्यादा। और ये अपना डालते नहीं है डाटा, इनका मैं डाटा ढूंढने लगा तो 2017-18 यानी आज से 7-8 साल पहले वो जो डाटा है वो ये बताता है कि केरल की सरकार को हिंदू मंदिरों से 1500 करोड़ रुपए ये हर साल लेते थे। 1500 करोड़ रुपए ये मंदिर इनको हर साल देते हैं। कितने कमीने, कितने एहसान फरामोश, कितने निकृष्ट लोग हैं कि जो मंदिर इनको 1500 करोड़ रुपए हर साल देते हैं, उन मंदिरों के भक्तों का ये क्या हाल करते हैं। ये नजारा आज ये सामने आ रहा सबरीमाला का। धन्यवाद दूंगा डॉक्टर आनंद रंगनाथन या राहुल शिवशंकर को या पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर को कि उन्होंने इस बात को उठाया। तो आज ये हम लोगों के संज्ञान में आया, जो दक्षिण भारत के बारे में हम लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो न्यूज चैनल हैं, याद करिए जिस समय वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो ये न्यूज चैनलों ने कपड़े उतार के डांस शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में और हिंदुओं के विरोध में। आज जब हिंदुओं को वहां प्यासा मारा जा रहा है, जहां से 450 करोड़ कमाती है केरल की सरकार, तो ये सारे न्यूज चैनल मुर्दों की तरह मौन है। इन्होंने एक लाइन नहीं दिखाई। और याद करिए, अब मैं तुलना करता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 65 करोड़ लोगों को गंगा नहला के वापस भेज दिया, और जो नहाने आया था उन 65 करोड़ लोगों में 65 लोग ऐसे नहीं मिले जो ये कहें कि हमारे साथ कोई अव्यवस्था हुई, हमको खाने की कोई असुविधा हुई, या हमको पीने के पानी की असुविधा हुई, या कोई असुविधा हुई। 65 करोड़। और ये कम्युनिस्ट के जो राक्षस हैं, ये 2 लाख लोगों को प्यासा मार रहे हैं वहां पे सबरीमाला में। तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाह रही। वो सबरीमाला मंदिर को पहले उसने भेजी थी वेश्याएं, जो हिंदुओं के खिलाफ आके नाची थी। जब उससे सफल नहीं हुआ, तो अब इन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हिंदुओं का जो सर्वोच्च केंद्र है केरल के अंदर, उस पर इस तरह का हमला किया कि जब बच्चे भूखों प्यासों मरने लगेंगे, बिजली के तारों से मरने लगेंगे,
तब तो लोग आना बंद करेंगे सबरीमाला में। ये इस कीमत पे उतर आए हैं, इस नीचता, इस नंगाई पे उतर आए हैं। ये है कम्युनिस्टों का असली चेहरा। और मैंने आपको उसका जो कारण बताया, वो उसका कोई इसीलिए न्यूज चैनल सब मुंह चुरा रहे हैं, क्योंकि इनको सच बोलना पड़ेगा, इनका सच बोलना पड़ेगा। ये हिंदू धर्म जो राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ये एटीएम तो समझते हैं हिंदू मंदिरों को, लेकिन उनसे कितनी घृणा करते हैं कि इनको राजनीतिक रंजिश अपनी वहां भी निकालना है सबरीमाला में। इन पे जूता बजना चाहिए, लेकिन जूता बजेगा कैसे? हम आप बोल रहे हैं मनीष जी, कितने लोग इसको यूट्यूब पे उठाएंगे, या कितने न्यूज चैनलों ने तो उसको ब्लैकआउट कर दिया, न्यूज चैनलों ने पट्टी बांध ली अपने मुंह पे। वही न्यूज चैनल जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो सबरीमाला मंदिर के खिलाफ नाच रहे थे, लेकिन आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और याद करिए, जिस समय 65 करोड़ लोगों को योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से सकुशल नहला के भेजा, वो जो 30-35 लोग मरे थे, दुर्घटना हुई थी, तो उसमें कोई दुर्घटना भी अचानक नहीं हुई थी। वो लोग जो जहां लेटे थे वो गलत लेट गए थे, उसके बाद क्या हुआ दुनिया जानती है। लेकिन उसके अलावा 65 करोड़ लोगों को योगी आदित्यनाथ ने कैसे भेजा है, इसकी गवाही उन 65 करोड़ लोगों ने 2-3 महीने तक लगातार अपने मुंह से दी थी कि आपको किसी की जरूरत, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। तो अगर एक सरकार 65 करोड़ लोगों को गंगा में नहला के वापस भेज सकती है, तो ये केरल की सरकार क्यों नहीं रोक सकती? ये जानबूझ कर नहीं रोक सकती, ये दुश्मनी निकाल रही है। ये सनातन धर्म के प्रति इसके मन में भरा जहर है, और ये बिहार के चुनाव का बदला ले रही है वो हिंदुओं से। और हिंदुओं से लेती तो अभी तो समझ में आता, उन हिंदुओं के 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो प्यास से तड़प रहे हैं पानी के बिना, उनको तड़पा रही, तो सोच लीजिए कैसी राक्षस बेस में आ गई है। और ये मैंने बताया ना कि केवल 450 करोड़ तो केवल यहाँ की कमाई है सबरीमाला से। और 7-8 साल पुराना जो आंकड़ा है वो बताता है कि 1500 करोड़ रुपए हर साल ये हिंदू मंदिरों पे ऐंठते हैं, वहां के लूट लेते हैं डकैत। तो ये डकैत से बदतर है। डकैत भी जिसको लूटता है उसको पानी तो पिला देता है, ये पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं उस सबरीमाला मंदिर के अंदर। तो और मुझको कष्ट की बात का है कि पूरा उत्तर भारत इससे अनभिज्ञ है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरा भारत इससे अनभिज्ञ है, सिर्फ उत्तर भारत नहीं। और सोचिए कि आपने बहुत अच्छा लाइन जोड़ा कि एक भगदड़ कुंभ में मची थी, और वो भी भक्तों की अपनी गलतियों के कारण। जिसको सरकार ने दूर कर दिया तो पूरा सिस्टम लग गया। वो लोग जो कुंभ को गाली दे रहे थे कि कुंभ फालतू है, वो लल्लू यादव से लेके वो तमाम लोग, लेकिन केरल पे इस षड्यंत्र पे जिसपे हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई है, उस पर चुप्पी है। और ये खतरनाक साजिश है। अच्छी बात है कुछ लोगों ने इसे उठाया कि भाई, मतलब आप मंदिरों का, मुझे लगता है कि इसी बहाने से सरकार को चाहिए कि इस तरह के लेफ्ट लिबरल गिरोह सरकारें हिंदू मंदिरों से पैसा वसूली करके जिहादियों, पत्थरबाजों पे खर्च करते हैं। ये मनीष जी लिख रहे हैं, कौन है कि मनीष जी और सतीश जी प्रणाम, बिहार में लेफ्ट को 3 सीट मिली है, 2 माले को और 1 सीपीएम को। चलिए मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे संज्ञान में था कि 0 सीटें मिली हैं। लेकिन सोच लीजिए कि पिछली बार 29 लड़े थे तो इनको 16 मिली थी, अब की 33 लड़े तो 3 मिली हैं। तो इनकी सीटों 5 गुना कमी आई है, तो इनको आग तो लगी हुई है। ऐसा नहीं कि वहां बड़ा इनका झंडा उड़ गया है। ये कौन धोखाधड़ी की, फिलहाल मेरी संज्ञान में 0 था, आपने बता दिया, ठीक किया। तब भी ये 16 से 3 पे आ गए हैं, तो इनका सुपड़ा तो साफ हुआ है बिहार के अंदर। सोचिए और वो उस बिहार में जहां पर आधा दर्जन सांसद होते थे इस लेफ्ट लिबरल गिरोह के, वो गिनती के विधायक नहीं मिल पा रहे हैं। जिस बेगूसराय में मैं पला बढ़ा, उसे लेनिनग्राद कहा जाता था। तो हाँ, जमींदोज हो चुके हैं ये जमींदोज हो चुके हुए हैं। औकात इनकी इस स्तर तक रह गई है कि अब ये जेएनयू से भी उखड़ रहे हैं। कहा जाता है कि केरल और जेएनयू 2 ही जगह तो ये बचे हुए हैं ये। इसीलिए इस विषय को विमर्श की जरूरत है, इसकी चर्चा की वजह से। एकमात्र स्टेज में वामपंथियों की सरकार है, वहां हिंदुओं के साथ किस तरह दोहन हो रहा है, उनके मंदिरों और के मैं साथ, उनकी भावनाओं और के मैं साथ। ब- मैं बता दूं कि आप अगर बनारस गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, अयोध्या तो मैं भी कुछ दिन पहले होके आया हूँ। बनारस मेरा लगातार जाना रहता है, वहां भी सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन वहां जाकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और जरा अंतर बताता हूँ कि कम्युनिस्ट तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जब तक कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या बसपा की सरकार रही, तब तक आप जब बनारस जाते थे, काशी विश्वनाथ जो लोग दर्शन करने गए होंगे उनको अच्छे से मालूम है, क्या बोलूं, उस मंदिर है वो हमारा
बाबा विश्वनाथ का धाम है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन कैसा नरक मचा रखा था, कैसे नरक की तरह था। नरेंद्र मोदी आते हैं, एक बीड़ा उठाते हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी में आते हैं, उनको और साथ मिल जाता है। और आज की तारीख में आपको जब काशी विश्वनाथ धाम जाइए तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि क्या धाम बना है बाबा विश्वनाथ का, और क्या व्यवस्था है, कितनी गजब की व्यवस्था है, कितने, और आपको बहुत सुंदर वातावरण में तो ये होता है कि सनातन धर्म के प्रेमी और सनातन धर्म के द्रोही, इन दोनों का अंतर आपको काशी बनारस चले जाइए, अगर आप पहले गए 2019 से पहले, तो आपको अच्छे से याद होगा। और याद करिए कि जिस समय बनारस को बनाना शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने, उस समय कैसा नाच रहे थे ये कम्युनिस्ट, ऐसा लगा रहे थे कि जैसे को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा बनारस ध्वस्त हो गया, ऐसा इन्होंने नंगनाच किया था। और वो जो कांग्रेसाचार्य घूमा करता है, नकली शंकराचार्य, जिसको पता नहीं क्यों बक्से उत्तराखंड की सरकार, अन्यथा उसको तो जालसाजी में, अवैध कब्जे में जेल भेजना चाहिए, वो नाचने लगा था कि बड़ा तबाह हुआ जा रहा है, भगवान शंकर का जो स्थान है तबाह हुआ जा रहा है। लेकिन जो आदमी अब जाता है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हृदय से आप प्रसन्न हो जाता है, हृदय आपका, कि हम वहां वास्तव में बाबा के धाम आए हैं। तो ये अंतर है, और ये किस तरह से राजनीति का अपना बदला लेते हैं, ये सबरीमाला इसका बड़ा नंगा उदाहरण है कि इनको बिहार में जूते पड़े जनता के, और ये उसका बदला बिहार सबरीमाला में 5-5 साल के बच्चे, जो हिंदुओं के बच्चे हैं, उनको प्यासा मार के ले रहे हैं, और जमीन पे इन्होंने बिजली के तार बिछा दिए। सोच लीजिए, राक्षसी षड्यंत्र की अति हो गई है ये, अति। और मैंने इसीलिए हल्के फुल्के लोगों के ट्वीट स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ये दिग्गज लोग हैं दक्षिण भारत के, वो लिख रहे हैं, तो ये सोच लीजिए क्या स्थिति है वहां पर। सोच लीजिए क्या स्थिति है वहां पे। और इसीलिए इसे विमर्श का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। न टीवी चैनलों पे चर्चा है, अब तो यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, लेकिन इस पर विमर्श नहीं है। ये सनातन के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति को, सबरीमाला एक प्रतीक है हिंदुओं के लिए, और दक्षिण का सबसे बड़ा प्रतीक है ये मंदिर। वहां पर चोट, इसका मतलब है कि ऐसी अराजक स्थिति बना दो कि कोई इस मंदिर में आना बंद कर दे, लेकिन बंद इन्हें कर दे। माल चाहिए, इसीलिए समझ में आ सकता है। लेकिन सोचिए, ये अल-फलाह पर चुप्पी लगाए हुए हैं, जहां आतंक का अड्डा बना हुआ है। सरकारी धन पे, आपके टैक्स पे, हिंदुओं के मंदिरों के उस दान के पैसे पर, लेकिन सबरीमाला हाँ। पर एकदम से सन्नाटा है। और ये सन्नाटा एक बड़ी चेतावनी आपके और हमारे लिए है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।